गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिवीजन वर्क आप सबको पता है कि हम फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर का रिवीजन वर्क को ले चुके हैं, जिसमें टिक द करेक्ट आंसर, मैच द फॉलोइंग, जो भी आपकी चीज़ें थी उन सबको हमने कंप्लीट कर लिया है। और मैं आप सबसे यही आशा करूंगी कि हर वर्ड पे आप फोकस करेंगे, हर चीज़ को नोटिस करते हुए वो ये लर्न करेंगे, ताकि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपको वर्ड मीनिंग्स पे भी फोकस करना है, क्योंकि उसमें मिसिंग लेटर्स के रूप में वो वर्ड मीनिंग्स आएंगे, और जो भी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं अंदर के भी, वो भी आपको लर्न के लिए गए हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सब चीज़ों को एक बार नोटिस करें और अपना जो रेगुलर रिवीजन वर्क आपको डाला जा रहा है उसको जरूर याद करें। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारे रिवीजन वर्क में आंसर दिस क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और आपको मेरे साथ साथ उसको लर्न करते चले जाना है, ताकि आप सबको वो क्वेश्चंस याद हो जाए। और हमारे चैप्टर हैं फर्स्ट टू फोर्थ ही चैप्टर हैं आपके, तो बस ज़्यादा लंबा कोर्स भी नहीं है और आप सबको इनको ढंग से करना है। तो फर्स्ट हमारा है, हाउ वाज इट प्रूव्ड दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। और ये कैसे प्रूव किया गया था कि पृथ्वी जो है वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल का मतलब होता है गोलाकार है आकृति में। तो आंसर क्या है, फर्डिनेंड मैगेलन है, ए पोर्तुगीज एक्सप्लोरर, सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। जो फर्डिनेंड मैगेलन थे एक पोर्तुगीज थे, है ना, पुर्तगाली थे। तो पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे, एक्सप्लोजर यानी जहाजी थे, यात्रा करने वाले नाविक थे, जो सेल्ड किया। सेल्ड यानी जो जहाज से यात्रा करते हैं, अराउंड द वर्ल्ड पूरे संसार की उन्होंने यात्रा की, एंड प्रूव और उन्होंने ये साबित किया कि पृथ्वी क्या है, राउंड है। मतलब अर्थात जब फर्डिनेंड मैगेलन ने पूरी संसार की जब यात्रा की और घूम के जब उसी स्थान पे आ गए, तो उनको ये लगा कि हम ये इस पूरी जगह क्या है, राउंड है। क्योंकि राउंड का मतलब जहाँ से गए थे वहीं पर आके मिल गए, तो वो उन्होंने ये साबित किया कि अर्थ क्या है, राउंड है। तो फर्डिनेंड मैगेलन, ए पोर्तुगीज एक्सप्लोरर, सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड प्रूव्ड दैट द अर्थ इज round. Okay. Second, maps help us. Why is a map less accurate than a globe? कैसे पता चलता है, कैसे मैप हमारी सहायता करता है और क्यों एक मैप जो है उसका जो लेस एक्यूरेट देन ए ग्लोब, ग्लोब की बजाय वो कम क्यों होता है। एक मैप जो नक्शा होता है वो ग्लोब की बजाय कम क्यों है, निश्चित क्यों नहीं है। एक्यूरेट होना, निश्चित होना, है ना, शुद्धता क्यों नहीं होती, उसमें कम क्यों होती है। तो आंसर क्या है इसका, मैप्स हेल्प अस टू मेक अस आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द अर्थ एंड मैनी कंट्रीज ऑन देम। मैप्स हेल्प अस टू मेक अस आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द अर्थ एंड मैनी कंट्रीज ऑन देम। मैप हेल्प अस हमारी सहायता करता है, टू मेक बनाने में, अस यानी हमें, आइडेंटिफाई ये पहचान दिलाने में, द लोकेशन उसकी स्थिति के बारे में, ऑफ द कंट्रीज और बहुत सारे देशों की, ऑन देम उनके ऊपर, इसमें हमारी सहायता करता है। आपको पता है ना कि हम मैप के थ्रू क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं लोकेशन को, कि इधर इंडिया है, इधर साउथ अफ्रीका है, इधर अमेरिका। तो ये इस तरह से मैनी कंट्रीज को उसके ऊपर डाला जाता है, लोकेशन को भी स्थित किया जाता है, भाई पृथ्वी कहाँ है, पहले उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, तब देन आफ्टर बहुत सारे कंट्रीज या ओशियंस, माउंटेन्स, ये सब बताए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक्यूरेट क्यों नहीं होता, बिकॉज ए मैप कैन नॉट शो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ। क्योंकि एक मैप जो होता है वो नहीं दिखाता, एग्जैक्ट शेप नहीं दिखाता। किसकी नहीं दिखाता, पृथ्वी की। देखिए ये सब आप जानते हो कि मैप को हम बहुत छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, तरह तरह के मैप होते हैं, तो वो हमारे शेप को पूरी तरह से नहीं दिखाते। तो बिकॉज अ मैप कैन नॉट शो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ। ओके स्टूडेंट, तो इसमें 2 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, तो आप सबको याद रखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ डू मैप्स हेल्प अस, मैप हमारी कैसे सहायता करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, मेक अस आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द अर्थ एंड मैनी कंट्रीज ऑन देम। सेकेंड क्वेश्चन हमारा था, व्हाई इज ए मैप लेस एक्यूरेट देन ए ग्लोब, तो इसका हमने आंसर क्या लिखा है, बिकॉज ए मैप कैन नॉट शो द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ। क्योंकि मैप जो होता है वो बिल्कुल सही आकृति पृथ्वी के बारे में नहीं बताता या नहीं दिखाता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम। थर्ड, व्हाट आर द फीचर्स दैट हेल्प अस टू रीड ए मैप। मतलब क्या विशेषताएं होती है जो हमारी सहायता करती है एक मैप को पढ़ने में, कि हम जिससे फीचर्स को देखते हुए हम मैप को अच्छे आसानी से पढ़ सकते हैं। सिंबल्स एंड कलर्स
आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स ऑन ए मैप। देखिए आप सबको पता होना चाहिए, आपने कभी मैप को भी आपने फिल किया है और आपको पता भी है कि हमने अभी तक बड़े मैप नहीं लिए, लेकिन जब बड़े मैप होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सिंबल्स भी लेते हैं और कलर्स भी लेते हैं। सिंबल्स कैसे, किसी को प्रतीक के रूप में बना दिया जाता है, या कलर्स भी यूज किया जाता है, यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट, प्रेजेंट करने के लिए, कि अगर हम सिंबल्स का यूज करेंगे या कलर्स का यूज करें तो हम आसानी से शो कर सकते हैं कि दिस आर माउंटेन्स एंड दिस क्या है ना। तो मैं कुछ भी चीज़ों को बता सकते हैं, भाई ये माउंटेन्स है, ये रिवर्स है, ये लेक है, तो उसको सिंबल्स या कलर्स के रूप में यूज करने। अगर बाय द वे हम ऐसा नहीं करते तो वी आर कन्फ्यूज अबाउट इट, तो हम उनको लेके हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो क्या है इसका फीचर्स, क्या है, सिंबल्स एंड कलर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स ऑन ए मैप। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ इन द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। हमें 2 देशों के नाम बताने हैं जो कि मतलब इस महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में कौन से हैं हमारे कंट्रीज, इंडिया और जापान। कौन से आते हैं, इंडिया आता है और जापान आता है। तो एशिया में कौन से कंट्रीज हैं, इंडिया एंड जापान। अफ्रीका, केनिया एंड लिबेरिया। ओके, केनिया एंड लिबेरिया है। तो ये याद रखना है, अफ्रीका में कौन से 2 कंट्रीज आते हैं, केनिया आता है और लिबेरिया आता है। ओके, यूरोप में कौन सा आएगा हमारे, जर्मनी एंड डेनमार्क। ओके, तो यूरोप में कौन कौन से हैं, जर्मनी है एंड डेनमार्क है। जर्मनी, डेनमार्क, तो ये कहाँ का है, जर्मनी और डेनमार्क कौन से कॉन्टिनेंट्स का है, यूरोप का। एशिया में क्या था, इंडिया एंड जापान। अफ्रीका में केनिया एंड लिबेरिया। यूरोप, जर्मनी एंड डेनमार्क। साउथ अमेरिका में ब्राजील एंड पेरू। साउथ अमेरिका, ब्राजील, पेरू। ओके, हाँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए पैरेलल, राइट 3 फीचर्स ऑफ पैरेलल। व्हाट इज ए पैरेलल, पैरेलल क्या है और उसके 3 फीचर्स हमें बताने हैं। तो पहले इसके डेफिनेशन को हमें बताना है। ए सेट ऑफ सर्कल्स इज ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब। ए सेट ऑफ सर्कल्स is drawn on the surface of the globe. These circles run from east to west. These circles run from east to west. क्या है ये, एक सेट होता है जो सर्कल का, जो खींचा जाता है पृथ्वी ग्लोब के ऊपर सरफेस पे, सतह पे खींचा जाता है। और ये जो सर्कल्स होते हैं ये कैसे दौड़ती हैं, ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूर्व से लेके पश्चिम की तरफ बढ़ती है, ईस्ट टू वेस्ट। ओके, तो क्या है इसका पैरेलल, ए सेट ऑफ सर्कल्स इज ड्रॉन ऑन द सरफेस, दीज सर्कल्स रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट। ओके, तो यानी पूर्व से लेके पश्चिम तक रन करती है, तो ईस्ट टू वेस्ट। दे आर कॉल्ड पैरेलल्स, इन सबको क्या कहा जाता है, पैरेलल्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पैरेलल्स, अब देखिए इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, तो उसको हमें फोकस करना है। तो फर्स्ट क्या है, पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। और पैरेलल्स जो होते हैं वो स्थित होते हैं एक इक्वल डिस्टेंस पे, ईच अदर, एक दूसरे से। सभी पैरेलल्स जो हैं वो स्थित हैं एक इक्वल समान दूरी पे होते हैं एक दूसरे से। सेकंड, पैरेलल्स नाइदर टच नॉर क्रॉस वन अनदर। और ये जो पैरेलल्स होते हैं, रेखाएं होती है, समानांतर रेखाएं, वो न तो एक दूसरे को टच करती है, न ही पार करती है एक दूसरे से। थर्ड, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर सेम। और जो पैरेलल्स का जो स्लोप होती है, जो उनकी ढलान होती है, जो लाइंस बनी होती है, वो भी सेम होती है, एक जैसी होती है। तो ओके, ये कंप्लीट आज का हमारा रिवीजन वर्क होता है। तो आप इस सबको स्टडी ढंग से कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू।